वो सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा। जब इधर से उधर जाएगा, जब इधर से उधर जाएगा। वो राम कहने से, वो राम कहने से कर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रागाश्य प्राणशमुखादग्निराजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम हरिः ओम जगे जगमे जगदेव स्थाने धर्माण प्रथमन्या सन्नः देहनागम महिमानः सचद्द यत्र पूर्वेशाभ्याः शक्ति देवाः। ओम तद्भृगाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। वेदनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च। कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले राजाधिराज महाराज की जय, आदिवासी भगवान की जय, श्री जाख महाराज की जय, उत्तराखंड धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कनक बिहारी सरकार की जय, गौ गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
Hare
मधुरतम स्वभाव को कोई जान लेता है बुद्धि देवी को, ये कुतर्कनी बुद्धि ही धुंधली है। बुद्धि को पकड़ाने से काम नहीं चलेगा, बुद्धि को देने के बाद मनन चिंतन भी आवश्यक है कि इस बुद्धि ने पाया कि नहीं। जैसे आत्मदेव ने धुंधली देवी को थमाया और बिल्कुल भी जांच पड़ताल नहीं करी, बिल्कुल भी अन्वेषण नहीं किया कि वास्तव में पाया कि नहीं, ऐसे ही हम सत्संग में आकर के सत्संग सरता में निमज्जित होकर के ज्ञान तो ग्रहण कर लेते हैं पर बुद्धि में थमा देते हैं, फिर उसका कोई मनन चिंतन नहीं। तो बुद्धि क्या करती है, बोले इसको अच्छी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जितने भी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं और मन बुद्धि, ये सब विषयोन्मुख हैं। मौका मिलते ही महाराज संसार के झूठे झंझा बातों में फंस जाते हैं। तो केवल बुद्धि में डालने से ये काम नहीं चलेगा। तो अगर सत्संग का फल खा लिया जाए तो क्या होगा, मनन चिंतन कर लिया जाए तो क्या होगा, और न किया जाए तो क्या होगा। तो बोले जैसे आत्मदेव ने फल थमाया बुद्धि देवी को, सो धूर्तकारी पैदा हो गए। ऐसे जो केवल बुद्धि में ही सत्संग को थमा देते वो आगे धुंधकारी भी बन सकते हैं। ये आत्मदेव ही धुंधकारी बनता है। परंतु वही सत्संग रूपी फल अगर महाराज बुद्धि को पकड़ाने के बाद मनन चिंतन करे, उसको वास्तव में ग्रहण कर ले, आत्मसात कर ले, तो वही आत्मदेव गोकर्ण बन जाता है। ने किया, इसलिए सत्संग को अगर हम जीवन में उतारें, आत्मसात करें, तो हम ही गोकर्ण बन सकते हैं। अन्यथा धुंधकारी बन के ही पतन को प्राप्त होते हैं। अब आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। प्रथम स्कंद में वेद व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया, परंतु ये मंगलाचरण बड़ा अद्भुत है। इसमें किसी देवता का नाम नहीं है। राम जी का ध्यान कर रहे हैं, श्याम जी का ध्यान कर रहे हैं, देव मैया, भोले बाबा, सूर्य, किसकी महिमा गा रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं, कोई वर्णन नहीं। इसलिए विद्वानों ने अपने अपने आराध्य को ही परम सत्य मान करके अनेकार्थ इसके प्रकट कर लिए। इसलिए अपने अपने आराध्य का ध्यान करते हुए उसी को परम सत्य रूप मानते हुए उनका ध्यान करें। तेजो यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम सत्य का ध्यान किया गया। बिनु पग चलई, बिना पैर के वो चलता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा। देवी किसके लिए रो रही है? क्या बाली के लिए रो रही है? अगर बाली के लिए ही रो रही हो तो वो तो पढ़ाई है। अगर इसके भीतर रहने वाले उस आत्मा से के लिए रो रही हो तो वो तो पहले भी नहीं दिखता था, अब भी नहीं दिख रहा है। जिसको देखती थी वो बड़ा है, जिसको नहीं देख पाती थी वो आज भी नहीं दिख रहा है, तो रो किसके लिए रही हो? पंचायती धर्मशाला थी, छोड़ के चले गए। इतने में ही तारा का दुख दूर हो गया। राम जी के चरणों में किया प्रणाम।
भगवान किसी को समझाना चाहे तो ऐसा हो ही ना सके कि भगवान नहीं समझा सके। भगवान बिना वाणी के भी बहुत प्रबलतम वक्ता है। अच्छा, यहाँ तो वाणी का प्रयोग किया, पर जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को तुरीय निरीय वेदों का ज्ञान देने लगे तो केवल संकल्प मात्र से भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया। जो वेद पाठ करते हैं वो ब्राह्मण जानते हैं कि वेद पाठ करना कितना कठिन है। महाराज गुरु जी के चरणों में बैठ करके पहले तो विधिवत अध्ययन करो और उसके बाद जब आगे बढ़ चले तो फिर उसका पूरा अभ्यास होना चाहिए। एक एक अक्षर का सहस्रशीलका पुरोगः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठदर्शनांगुलं नमः। एक एक अक्षर का अभ्यास नहीं होगा तो अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। अधिक खा लिया जाए महाराज तो अजीर्ण हो जाता है, भोजन विष के समान है। ठीक ऐसे ही अगर विद्या का अभ्यास न हो तो अनभ्यासे विषम विद्या। अभ्यास न होने पर विद्या विलुप्त हो जाती है। कई लोग कहते महाराज हमने तो इतनी डिग्रियां ली थी, अब पूछा जाए कि कुछ आता भी है, बोले ली थी उस समय तो बहुत आता था पर अब भूल गए। क्यों भाई? क्योंकि अनभ्यास है। अभ्यास नहीं होगा तो भूल जाओगे। और वेद पाठ तो और भी कठिन है महाराज। थोड़ा बहुत भी संस्कृत पढ़ा हो तो विस्मरण होने पर फिर से हृदय में अन्वेषण करके उस श्लोक को याद कर सकता है। पर वेद पाठ महाराज गया तो गया, फिर नहीं आने वाला। ये भी कमाल कर देते हैं, ये भगवान का विरोधात्मक भाव है। आनंद रहित सकल बरस भोगी बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। इसलिए भगवान का जन्म होता हुआ दिखता तो है, पर भगवान जन्म लेते भी हैं और नहीं भी। तो उन भगवान का जन्म होता है, तो जन्म नहीं होगा तो मरने का तो प्रश्न नहीं। वो भगवान तो आदि मध्यांतहीन आदि से रहित हैं, अंत से रहित हैं, मध्य से रहित हैं। इसलिए आदि न होने पर अनादि है, अंत न होने पर अनंत है। ये दोनों ही भगवान के नाम हैं। उन्हीं प्रभु को स्वराट कहा गया। स्वयं प्रकाशक पुंज है, सबको प्रकाश देने वाले हैं। प्रकाश का अर्थ केवल रोशनी नहीं होता, प्रकाश का अर्थ ज्ञान भी होता है। सबको ज्ञान देने वाले। हमको जो यह भान है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, यही तो ज्ञान है। ये ज्ञान देने वाले भी परब्रह्म परमात्मा है। अच्छा, भगवान की लीलाओं से बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति सूरया। एक फिल्म में कोई अभिनेता बहुत जोरदार अभिनय करे तो हम तो तालियों की गड़गड़ाहट दे करके उसे पसंद कर देते। भाई क्या गजब का अभिनय किया तूने। कोई बहुत बड़े बंगले कोठी वाला अभिनेता अगर रिक्शे वाले का रोल करे तो बिल्कुल रिक्शे वाला लगता है। तो हम उसकी महिमा के गीत गा गा के लगाते नहीं है। परंतु जो भगवान लीला करते हैं तो महाराज अनाड़ियों को छोड़ो, खिलाड़ी के भी पसीने छूट जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये लीला क्या चल रही है। साक्षात भुवनपति श्री राघवेंद्र सरकार जब दंडकारण्य वन में विरह वेदना से व्यथित होकर के, विरह कातर होकर के सीता जी को ढूंढ रहे हैं तो श्री भोलेनाथ ने दर्शन किया। भोलेनाथ तो महिमा समझ गए पर भवानी चक्कर खा गई, समझ नहीं पाई। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल वेद सो की देह धरि होई न जाहि न जानत वेद। जिसकी महिमा वेद नहीं जान पाते वो
रो रहा है। इसका मतलब या तो ये भगवान है नहीं या इसको फालतू में ही भगवान मान रहे हैं। छाव बना करके सदा हमारा साथ दिया उस भाई की सेवा करना हमारा धर्म है। जिन मित्रों ने आपत्ति विपत्ति में हमारी सहायता करी उन मित्रों की सहायता करना धर्म है। जिस बहन ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी कलाई में राखी बांधी, जीवन भर उसकी रक्षा का भार अपने कंधों पर उठाना धर्म है। जो हमारे शरणापन्न है उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। संसार में जितने धर्म कहे सुने जाते हैं सब धर्म है। पत्नी का लालन पालन, बच्चों का भरण पोषण, सब धर्म। परंतु संसार के धर्म में हम इतना उलझ गए कि परम धर्म को ही भूल गए। परम धर्म क्या? भगवान की भक्ति करना। एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए निकला कि भैया 2 बजे से कथा हो रही है श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में, तो हम भी समय से जाएं। और महाराज जैसे नजदीक पहुंचा कि इतने में कोई पुराना मित्र मिल गया और अच्छी राम राम होने लगी। और राम राम का ये जादू चला, महाराज की कथा कब पूरी हो गई पता ही नहीं चला, कब पे चालू हो गई। और महाराज फर्स्ट की जगह सेकंड डिवीजन भी पास हो गया, तो फिर वो कैंसिल। हमने तो फर्स्ट डिवीजन की कामना पूर्ण हो गई तो ठीक है, कामना पूर्ण होती रहे तो ठाकुर जी अच्छे, और कामना पूर्ण ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं। अरे हम तो ठाकुर जी से अपनी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी को कहाँ चाह रहे हैं? ठाकुर जी अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो हमको सब कुछ दे रहे हैं, नाती पोता बेटा बहू सब दे रहे हैं। मकान दुकान बंगला चकाचक बना रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी अच्छे। और जा दिन हमारी कामना पूर्ण न भई, हमारा लोग मंदिर के दरवाजे बंद करने में भी समय नहीं लगाते। बोलो जैसे आराम। कामना युक्त भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति तो विशुद्ध होनी चाहिए जिसमें कामना ना हो। तो कितना मांग लोगे, क्या मांग लोगे? अपनी अपनी बुद्धि की क्षमता से मांगोगे, और भगवान देंगे तो अपनी बुद्धि की क्षमता से देंगे। भाई एक व्यक्ति एक राजा के पास पहुंचा, बोला महाराज मेरे घर में बहुत गरीबी है, आप कुछ कृपा कर दो। तो राजा बोले अच्छा मांग, क्या चाहिए? अच्छा ये व्यक्ति कहता कि महाराज आप अपने हिसाब से दे दूं, तो राजा अपने हिसाब से देता। राजा कोई छोटी मोटी वस्तु तो देगा नहीं ना भाई। और राजा ने इसको मांगने को कहा तो इसने कहा महाराज मेरी गैया 2 दिन से भूखी है, कुछ भूसा मिल जाए तो आनंद आए। भूसा मांग करके चला है। किससे? बोले राजा से। राजा चाहते तो एक नगर ही इसके नाम पर कर सकते थे, परंतु ये तो अपनी कामना लगा करके चला गया। भगवान से मांगोगे तो घाटे में रहोगे, और भगवान को ही मांग देने के लिए कहोगे तो फायदे में रहोगे। बोलो जैसे आराम। हमारा अच्छा बुरा सब भगवान जानते हैं। इसलिए भक्ति हो, परंतु कामना रहित भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति का दूसरा स्वरूप, उसमें कामना न हो पहला, और दूसरा किसी से द्वेष न हो। अगर भक्ति हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, किसी से द्वेष मांग के कर रहे हैं, तो महाराज भक्ति सार्थक नहीं है। कुछ लोग तो घर में अनुष्ठान इसलिए करवाते हैं कि बगल वाले की फैक्ट्री ठप हो जाए। मुझे ऐसे हनुमान जी महाराज निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते। प्रभु के दिव्य चरित्रों में अवगाहन करते करते नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बहने लगती है। हृदय रोमांचित हो जाता है, प्रेमांसु छलक जाते हैं, शरीर गदगद हो जाता है। यही कथा की शैली है भाई। इसलिए 2 ही व्यक्तियों को पुकारा। इसलिए जब तक रसिक न बनो, भावुक जन न बनो, तब तक आनंद नहीं आएगा। तो क्या हम आए ही नहीं? बोले आओ। पर जब तक रसिक न बन जाओ, भावुक न बन जाओ, तब तक महाराज समझना अभी कमी है।
इसलिए वेद व्यास जी ने कहा पीते रहो भागवत जी की इस दिव्य रस में ही कथा करो। बोलो भागवत भगवान की जय। वेदव्यास जी महाराज का मुखमंडल बिल्कुल मुरझा रहा है। तुरंत हाथ पकड़ के बोले पाराशरय महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीरम् आत्मा मानसैव आत्मा मानसैव। हे पराशर नंदन व्यास जी महाराज, पराशरस्य प्रत्यनुमान अथवा आत्मा मानस एव। आप मन से सुखी हैं, आत्मा से सुखी हैं। याद रखो, मन का दर्पण है मुख। आप कितना भी बढ़िया हंसने का प्रयास करो तो मुखाकृति बता देगी कि आपके मन में क्या उथल पुथल चल रही है। आप हृदय से भले ही कितने दुखी हों और बाहर से कितने भाव भंगिमा बनाए कि हम सुखी हैं, पर मुखमंडल देखते कोई भी समझ जाएगा कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है। बोलो जैसे सब खेल से मुख का ही तो है। मुख की विशेष महिमा। तो आप सुखी हैं? नारद जी से वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, महाराज सुखी क्या होगा? मैंने अपनी लेखनी का जादू समस्त पुराणों में दिखाया, परंतु अभी तक चैन नहीं पाया। ऐसा लगता कुछ लिखा ही नहीं। कारण क्या है? अस्तेव मे सर्वमिदं तयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते। तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहि त्वात्मभवात्मभूतम्। हे नारद जी महाराज, आप भगवान के संकल्प स्वरूप हैं, भगवान की मन को समझने वाले हैं। आप पुराण पुरुष के आराधक हैं। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे में कौन सी कमी रह गई जिस कारण से अभी तक असंतुष्टि है। नारद जी महाराज कहते हैं कि वेदव्यास जी,
आपने यद्यपि अपनी लेखनी का प्रभाव समस्त पुराणों में उपनिषदों में दिखाया, परंतु अभी तक प्रभु के दिव्याति दिव्य गुणों का गायन नहीं किया। जब तक भगवान के दिव्याति दिव्य गुणों का गायन भली बात नहीं करोगे तब तक चैन नहीं पाओगे। आपने समस्त धर्मों का उल्लेख समस्त शास्त्रों में किया, परंतु अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बनाया जिसमें भक्ति की प्रधानता हो, क्योंकि भगवान रिझते हैं तो केवल भक्ति से। व्याश्चावरणं ध्रुवश्च चवयो विद्यागजेन्द्रस्य कुब्जायां किमनामरूपमधिकं किं तत्सुदानोधनम्। रामावतार में सबरी माता के पास जाते हैं तो उनको भी सुंदरी गजगामिनी पुकारते हैं। अरे जिस बुढ़िया के मुंह में दांत नहीं है उसको सुंदरी कह रहे हैं। या तो भगवान की नजरों में दोष है, या तो भगवान ही सुंदरता का महत्व समझते हैं। तन से हर कोई सुंदर हो सकता है भाई, परंतु मन की सुंदरता भगवान विशेष देखते हैं कि मन में क्या भाव है, कैसा है मन से। तो भगवान मन को देखते हैं, इसलिए मन मोहन है। इसीलिए चित्त चोर है, क्योंकि भगवान भीतरी स्थिति को देखते हैं और हम पूरी जिंदगी बाहरी स्थिति को चमकाते रहते हैं। भगवान तो भीतर की स्थिति देखने वाले। तो कुब्जा को भगवान सुंदरी कहते हैं। सुनो भामिनी, सबरी माता को राम जी कहते हैं भामिनी, हरी सुंदरी। इसका अर्थ भगवान मन को देख रहे हैं। तो कुब्जा का कौन सा रूप था पर भगवान रीझ गए? बहुवत प्रबोधोत्तमा, उसका प्रणय निवेदन भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। और कोई के धनवान कोई भगवान मिलते हैं जिसके पास खूब रुपया पैसा हो, खूब तीर्थ व्रत करे, दान आदि करे, उसको ही भगवान मिलेंगे? बोले ना, धनवान को ही भगवान मिलेंगे, ऐसे भी कोई बात नहीं है। सुदामा जी के पास तो कोई धन नहीं था और सुदामा को क्या नहीं दिया ठाकुर जी ने? अरे अपने निज सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया, स्वयं चरणों में पलोटने लगे। लक्ष्मी रुक्मिणी देवी से कहने लगे कि आप पंखा करो, और देवी पर यह चरण साक्षात स्वयं भगवती श्री लक्ष्मी जी पंखा झलने लगे। तो लक्ष्मी पंखा झल रही है, लक्ष्मीकांत चरणों में बैठे हैं। सुदामा जैसा कौन धनवान होगा? तो था क्या धनवान? क्या ले गए थे? कोई कहे बहुत बढ़िया खानदान से भगवान मिल जाते हैं। तो वंशम को विदुरस्य यादव पते, विदुर जी महाराज का कौन सा वंश था? दासी के बेटे। परंतु ठाकुर जी में इतनी प्रीति कि ठाकुर जी ने 56 भोग ठुकरा दिए और विदुर जी के यहाँ जाकर के साग पाया। कितना आदर दिया भगवान ने। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई हो दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे।
अगर अच्छे खानदान को देख करके भगवान रिझते हो तो विदुर जी का कौन सा खानदान था? दासी के बेटे। और कोई महाराज वीर पराक्रमी को देख करके ही भगवान रिझते हैं ऐसा कहें तो उग्रसेन का कौन सा वीर पराक्रम था? ये राजा उग्रसेन कंस के पिताजी, बेटे ने धक्का मार के जेल खाने में पटक दिया। अब बेटे से भी लड़ने का सामर्थ्य जिनमें नहीं, ऐसा उग्रसेन। तो उग्रसेन महाराज के पास कोई विशेष वीरता नहीं थी, कोई वीर गाथा विशेष उग्रसेन महाराज की आप नहीं सुनेंगे शास्त्रों में, तो वीर थे नहीं। फिर भी ठाकुर जी इनको राज सिंहासन आसीन कर दिए, भगवान को प्राप्त कर गए उग्रसेन। क्यों भाई? इन सब में कोई गुण नहीं था, फिर भगवान ने इन सब पर कृपा करी। क्यों? क्योंकि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। भगवान किसी के गुणों पर नहीं रिझते हैं कि बड़े बड़े देवता आपकी स्तुति करके चले गए, मैं बालक क्या आपकी स्तुति करूंगा? पर हाँ ठाकुर जी एक बात का मुझे पूरा विश्वास है, क्या कि विप्रात सद्गुण युतारविंदनाभ पादारविंद विमुखाच्वचम वरिष्ठम। कोई 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी है कुलीन, पर आपके चरणारविंदों से च्युत है, दूर है। और दूसरी ओर कोई चांडाल है जो आपकी चरण शरण ग्रहण किए बैठा है, तो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ चांडाल है। बोलो जय सिया राम। भगवान की शरण में कौन है, इसकी विशेष महिमा है। आपका शरण कौन है, इसकी महिमा विशेष है। आप जगत को शरण मान रहे हो कि जगन्नाथ को, बस इतने में ही अंतर है भाई। भगवान ही एकमात्र शरण है। हे व्यास जी महाराज, जब तक भगवान के गुणों का गायन भक्ति पूर्वक और भक्ति की प्रधानता के साथ नहीं करोगे, चैन नहीं पाओगे। पूर्व जन्म में हम दासी के बेटे थे, हमारी मैया दासी का कार्य करती थी। नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुना रहे। परंतु एक बार हमारे गांव में चातुर्मास का व्रत करने के लिए संत महात्माओं की मंडली आई और मेरी मैया ने वहां मेरी ड्यूटी लगाई।
नित्य निरंतर संत महात्माओं की संगति में बैठ करके भगवान के दिव्याति दिव्य गुणों का गायन सुनते सुनते मेरे हृदय पटल पर भी उनकी भक्ति अंकित हो गई। संत महात्माओं की शीत प्रसादी पाते 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 भगवान ही मुझे भाने लगे। उच्चस्थले पान अनुमोदितो द्विजय संगत से वैसा ही गुण उनके भीतर आने लगा और भगवान की दिव्यतम भक्ति से परिपूर्ण हृदय भवन हो गया। ये शीत प्रसादी की बहुत महिमा है। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एक शीत प्रसादी का बड़ा दिव्य प्रसंग सुनाते थे कि वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, नाम था माधव दास जी महाराज। महाराज एकांत कुटिया में बैठ करके नित्य निरंतर भगवान के भजन में लगे रहते थे। किसी चीज का होश नहीं, केवल भजन कितना बढ़ रहा है इसका ही होश रहता था। बोलो जय सिया राम। आजकल लोगों का भजन घट जाए तो टेंशन, वजन बढ़ जाए तो टेंशन। भजन बढ़ रहा है कि नहीं उसमें कोई टेंशन नहीं, और वजन बढ़ रहा है कि घट रहा है उसमें ज्यादा टेंशन चलती है। याद रखो, वजन चाय के साथ नाश्ता चाहिए। जो चाय के साथ नाश्ता देखते हैं उन्हें भगवत नाश्ता कैसे मिलेगा? सुबह उठते ही कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुने से वो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन प्रभाते कर दर्शन। इसका अर्थ क्या है? कोई प्रभात में कर दर्शन, हाथ का दर्शन करो जिसमें सरस्वती ब्रह्मा गोविंद विद्यमान है। परंतु इसका अर्थ ये भी है प्रभाते कर दर्शन, पहले उठते ही भगवान के दर्शन करो। तो ऐसा नहीं माना कि बेड से उठते सीधा भगवान के सामने चले गए, भगवान भी डर जाएंगे। भैया सुंदर स्नान करके सुंदर सुसज्जित होकर के भगवान के सम्मुख जाना चाहिए। कुछ लोग तो स्नान करते ही पहुंच जाते, बालों से पानी टपक रहा, ठाकुर जी की भक्ति करने पहुंचे। भैया कहीं भी आप फंक्शन में चले जाओ दर्शन करें। एक संत तो हास्य में कह रहे थे प्रभाते कप दर्शन, जब तक लोग कप का दर्शन न करें तब तक उनकी सुबह ही नहीं खुलती। कौन सा कप? चाय का कप। इसलिए भैया सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान आदि करके ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महात्मा जी भजन में लगे रहते थे और जब भूख लगती थी तब कहीं भंडारे में पहुंच जाते थे। अरे भंडारे में पहुंचते थे पर पहुंचते तब थे जब भंडारा संपन्न हो जाता था। और महात्मा इतने श्रद्धालु संतों के प्रति कि संत प्रसाद पा जाते थे भंडारे में, उसके बाद उनकी जूठन जो पत्तलों में बच जाती थी उसी को इकट्ठा करके पहले ठाकुर जी का भोग लगाते, फिर जय सिया राम। ऐसे थे माधव दास जी महाराज। अरे खुद पाए तो पाए पर ठाकुर जी को भी भोग लगाते थे। भैया ये तो भक्तों की बातें, भक्ति जानते हैं। अब एक दिन की बात, महात्मा को लगी भूख, माधवदास जी महाराज पहुंच के भंडारे में दियो मुख डारना जात गिरायो। डाल तो दिया मुख में, पर अब गिराऊं कैसे? क्योंकि अभी भोग लगाए गए। ये भक्तों की उच्चतम स्थिति है महाराज। क्यों कर्तव्य वियोग हो गए कि मैं गटकों की बाहर निकल गए, कुछ कर नहीं पाए। संतन को यह शीत प्रसाद दियो मुख डार न जायो गिरायो। और मन में आया कि चलो निकल लेता हूँ, तो भोग लगाया नहीं तो सोचा निकल लेता हूँ, बाहर ही कर दूं। पर संतन का प्रसाद है, बाहर निकाल दूंगा उसे।
अपमान हो जाएगा संतों को सिद्ध प्रसाद का। तो न तो घट के न बाहर करे, ऐसे पूरी रात बीत गई महाराज। दिन बीत गया, रात बीत गई, और देखते देखते 3 दिन बीत गए महाराज। संत ने कुछ पाया नहीं और रोते चले गए। संतन को यह सीध प्रसाद दियो, मुख डार न जायो गिरायो, और लीलत लाज लगी मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगा। भई गति साप चुंदर की, कहा करूं कछु समझ न आया, और बीत गयो वह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसरा आयो, दिन दूसरा आयो। पूरी रात बीत गई महाराज। दूसरा दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया, पर जब 3 दिन बीत गए कि अचानक 3 दिन के बाद जब शब्द सुना तो माधव दास जी ने देखा कि सामने माधव ही खड़े हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बोले बाबा 3 दिन से भोग नहीं लगाया तुमने, तन में उठी भूख की ज्वाला, पेट में बहुत भूख लगी है, और 3 दिन से तुमने मुझे भोग नहीं लगाया। माधव दास जी रोने लगे। किसान ने बोले प्रभु भोग लगाता कैसे, क्योंकि मैंने तो मुख में डाल दिया, अब तो झूठा हो गया, और झूठे का भोग कैसे लगाऊं, संकेत में बोले। तो भगवान ने भी मुस्कुराते हुए कहा बाबा माधव बोले माधव मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैया ने जो पवाया मेरे मन नहीं भाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठाकुर जी भक्ति से पगे भोग को ही ग्रहण करते हैं,
इसलिए माधव अब तो देखो भाई, जो तुम्हारे मुख में है वही मुझे दे दो। अब माधव का सब कुछ आपने मुख में रखा है सिद्ध प्रसाद, और ठाकुर जी को भोग कैसे लगा दूं? माधव चकित भये मन में, तब माधव ने समझाए। भगवान बोले आज तक सबका झूठा पवा देते, आज अपना ही पवा लो भाई, 3 दिन से भूखा हूं। पर माधव ने सोचा कि चाहे कुछ हो जाए, ठाकुर जी को झूठा तो नहीं दूंगा, चाहे जो आ जाए। तुरंत वही जल्दबाजी में मुख का ग्रास ही कट गया। समझायो शीत गिरियो सो दीन बंधु में, बीन बीन के खायो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो। इसलिए संतों के सिद्ध प्रसाद की बड़ी महिमा। 2 कारण थे सिद्ध प्रसाद पाने के भगवान के। एक तो माधव जैसा भक्त जो भगवान के प्रेम में पगा हुआ है, दूसरा संतों का सिद्ध प्रसाद। सिद्ध प्रसाद के कण की भी बड़ी महिमा है। संतों का सिद्ध प्रसादी का कण भी क्षण में भगवान को प्रदान कर सकता है। ये संतों की महिमा है, इसलिए संतों का सिद्ध प्रसाद। अरे कुछ लोगों को उसमें असुविधा हो तो संतों को जिमाने के बाद जो बच जाए उससे पालो, वो भी सिद्ध प्रसाद का ही रूप माना जाता है। और भक्तों से पाना ये तो बहुत उच्चतम स्थिति का नाम है। ये तो वही कर सकता है जिसकी संतों में बहुत दिव्य गति, मति और रति। श्री नारद जी महाराज कहते संतों की सिद्ध प्रसादी पत्तनों से सिद्ध प्रसादी पाते पाते, या उनका बचा हुआ अन्न में। माताओं को सबसे ज्यादा खतरा लगता है तो बच्चों के बाबा बनने का। बोलो जय सिया राम। हमारा बच्चा कहीं बाबा न बन जाए। अरे आजकल बहुत मंदिर जा रहा है, आजकल बड़े सत्संगियों के पीछे भाग रहा है, आजकल बहुत माला जप रहा है। अच्छा, बच्चों की माला की संख्या बढ़ी और माँ की चिंता बढ़ी। ये सबसे पहले हमको जोड़ेंगे तो तुरंत अरे बेटा इतना बड़ा किया कर, कुछ और किया कर। तो सबसे ज्यादा घबराती है माताएं तो यही कि बच्चा बाबा न बन जाए। अच्छा, चोर बन जाए, उचक्का बन जाए तो उतनी समस्या नहीं, पर बाबा नहीं बनना चाहिए। अरे भैया, बाबा बनने में खतरा नहीं है। याद रखो, जो सच्चा बाबा बन जाएगा वो कभी माता पिता का त्याग नहीं करेगा। बोलो जय सिया राम। बच्चे अगर धर्म की ओर बढ़े तो उनको बढ़ाना चाहिए, ये नहीं कि ये तुम्हारा काम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ों का काम है। अरे बुढ़े क्या करेंगे भाई, न लड़ सकते हैं, मंदिर में जाए तो दिखता नहीं है। युवा बंधुओं पर हमारा राष्ट्र होना चाहिए, उसके लिए धर्म से वो समन्वित होने चाहिए। इसलिए युवा बच्चे आगे होने चाहिए। धर्म का मर्म जब बच्चे जान लेते हैं, युवा जान लेते हैं, तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो जाता है। याद रखो, सिर्फ धर्म की बातें सुनने से काम नहीं चलेगा, धर्म पर चलना पड़ेगा। बच्चे को जितना धर्म पर चलने से रोकोगे उतना वो स्वच्छंद होने का विचार करेगा। हर बात में टोकते रहते हैं। इसलिए बच्चों को धर्म में लगाओ, क्योंकि जब जब ये धर्म में जाएगा, भजन करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, तो सुनते सुनते समझ जाएगा कि जिन भगवान के पीछे मैं दीवाना हूँ वो भगवान क्या कर रहे हैं। प्रातः काल उठेंगे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता, मात पिता गुरु नाम
तक शंकराचार्य प्रभुपाद भी नहीं गए। माता पिता को रुलाने वाला कभी चैन नहीं पाता महाराज। अभी कुंभ महापर्व में IIT बाबा बहुत छाके, कोई कह रहा शिव जी का अवतार, कोई कह रहा अरे शिव जी का छोड़ो, वो राक्षस का अवतार है। जो अपने माँ बाप को रुला दे महाराज, वो कैसे भगवत अंश हो सकता है? मैया बाप को पता चला, कुंभ में पहुंच गए, कुंभ मनाया, वो कहता तुम रो रो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये संत हो सकता है? क्या ये भगवत अंश हो सकता है? संभव नहीं। परंतु हाँ, जो माँ बाप की सेवा करता है वो भगवत अंश अवश्य होता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए माता पिता और गुरु ये तीनों भगवत रूप हैं। इनकी सेवा करो तो भगवान निश्चित मिलते हैं। इसलिए बेटा तू माँ बाप मैया की सेवा कर। बोले हम प्रभु के बिना नहीं रह पाएंगे, कथा के बिना नहीं रह पाएंगे, तो द्वादशाक्षर मंत्र दिया, इसको जपना, फिर हमें ढूंढने आना। मैं जपने लगा द्वादशाक्षर मंत्र, और एक दिन हमने सुना कि मैया मेरे विवाह की चर्चा कर रही है, तो मैं घबरा गया। हम तो सोच रहे थे संसार प्रपंच से छूट करके भगवान
आगरे गए होंगे उनको पता होगा, वहाँ ठाकुर जी मोर बिहारी रूप में विराजमान है, गहवर बन के ऊपर। राधा रानी मोरनी मोर है बिहारी, 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 राधा रानी मोरनी मोर है बिहारी। राधे 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 बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी जब आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। तो श्री राधा रानी का आश्रय लेने वाले को श्री कृष्ण तत्व प्राप्त होता है, संशय नहीं। इसलिए राधा रानी के आश्रय से ही श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहिए। तो श्लोक गायन करते हुए शिष्य यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने लगे कि सुखदेव महाप्रभु हिमालय में बैठे बैठे ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। उस ब्रह्म का चिंतन जिसका कोई आकार नहीं है, उस ब्रह्म का चिंतन जिसका कोई स्वरूप नहीं है, उस ब्रह्म का चिंतन जिसकी कोई लीलाएं नहीं है। बकासुर मार दियो भैया, कितने लंबे लंबे वाके दांत, हम तो समझे कि कोई भाई है, पर ठाकुर जी ने रक्षा करी। ठाकुर जी की लीला गा रहे। ऐसे भगवान सबद रमणम, भगवान को किसी का भय नहीं है। अरे भगवान के भय से तो भय भी भयाक्रांत रहता है। यद विवेक स्वयं भयम, भय भी जिसके भय से काम जाता है। ब्रह्मानंद, परंतु महाराज विषयानंद की तो चले ही क्या, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है भगवान के चरित्रों के आगे। जो सगुण साकार में मन लगता है वो निर्गुण में कहाँ लग पाता है। प्रत्येयध्यायते विष्णुं त्रेतायां यजतोर्मखे, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तनम। सत्युग त्रेता द्वापर में योगी होते थे, ध्यानी होते थे, पर कलिकाल में तो बड़ा कठिन है भाई ध्यानवान करना। इसलिए निर्गुणोपासना बड़ी कठिन है कलिकाल के प्राणियों के लिए। तो बोले सगुणोपासना करो, निराकार को छोड़ करके साकार की उपासना करो। ठाकुर जी की दिव्य छवि में नेत्र मिला करके दर्शन करके अपने मन को मनमोहन में लगाओ। कई लोग वृंदावन जाते हैं इसलिए जाते हैं कि छुट्टियां पड़ गई चलो घुमाए। कई लोग इसलिए जाते हैं वृंदावन की बहुत महिमा है चलो घुमाए। और कई लोग तो इतने बीमार होते हैं कि केवल बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं। बोलो जय सिया राम। अच्छा, जो बिहारी जी से मिलने जाते हैं उनको वृंदावन में दोष नहीं दिखता, पर जो बिहारी जी के अतिरिक्त केवल घूमने जाते हैं उनको वृंदावन में दोष ही दोष दिखते हैं। बोलो जय सिया राम। कुछ लोग कहते हैं अरे वृंदावन में तो बहुत भीड़ है भाई, कोई कहते वहां के बंदर ही उत्पाती है, चश्मा ही उठा के ले जाए। कुछ लोग कहते भैया है इन चर्म चक्षुओं से क्या वृंदावन देखोगे। भले ही नगरीकरण हो चुका हो पर वो है तो वृंदावन ही, जहाँ ठाकुर जी ने लीला करी। और याद रखो कभी इन चर्म चक्षुओं से वृंदावन को देखने का प्रयास मत करना, किसी धाम को देखने का प्रयास मत करना। धाम की अद्भुत महिमा होती है। जैसे कई लोग काशी में भी कुछ ना कुछ देख करके आते हैं। काशी में बड़ा बुरा हाल है भाई। अरे काशी तो साक्षात भगवान की दिव्य नगरी है भोलेनाथ की, जो प्रलयोपरांत भी स्थित रहती है। वृंदावन गोलोक है, साक्षात उतर के आया है, उसमें तो दर्शन करोगे। अरे अगर तुमको सब कुछ दिखना ही शुरू हो जाए
तो फिर महाराज सत्संग की क्या महिमा रह जाएगी, भजन की क्या महिमा रह जाएगी। इसलिए वृंदावन को देखना हो तो दिव्य नेत्रों से देखना चाहिए, तब वृंदावन दिखता है। अरे हम जाते हैं नाक घुमा करके सिकोड़ करके चले आते हैं और उसी वृंदावन में कई बाबा संत पेड़ से लिपट लिपट करके राधे 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 कह करके रोते जाते हैं। इसका मतलब स्थिति में अंतर है, बाकी वृंदावन तो वही है। महिमा जानते हैं, केवल जाना दर्शन करने मात्र से ही लक्ष्य पूर्ण हो गया ऐसा मानोगे तो दोष दर्शन होगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्था, तीर्थी से ही तीर्थ की महिमा है। इसलिए कभी भी जाओ धाम में तो 1-2 दिन का वास करो और वास के साथ साथ किसी संत का भी संग करो जो तुम्हें उस धाम की महिमा बताएगा, तब तुम महिमा जानोगे और दोष दर्शन नहीं करोगे। इसलिए भैया धामों में भी जाओ तो सावधानी से जाओ। धाम में जाओ तो पहले वहां वास करो, किसी तीर्थी का संग करो, धाम की महिमा जानो, क्योंकि धाम में पाप हो जाए तो उसका कोई विमोचन नहीं। बोलो जय सिया राम। कहीं आप बाहर पाप करो और तीर्थ क्षेत्र में चले जाओ तो तीर्थ क्षेत्र में जाते ही उस पाप का विमोचन हो जाता है, परंतु तीर्थ क्षेत्र में पाप बनेगा तो उसका कोई विमोचन नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, परंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, वो विमोचन नहीं होता। आजकल लोग गंगा की महिमा नहीं जान रहे हैं। गंगा में जाते तो साबुन लगा लगा करके, शैम्पू लगा लगा के भगवान जाने क्या करना चाहते हैं। न नदी की महिमा न तीर्थों की महिमा। अच्छा घर में कुछ खाएंगे तो डस्टबिन खोजेंगे, कहीं से करो किसी से भी करो। कई लोग तो तीर्थ में भी गर्मी खा जाते हैं। अरे महाराज तीर्थ छोड़ो, बरसाने में एक बार हम तो जाते थे तो बरसाने में श्री राधा रानी के दर्शन कर रहे, थोड़ा धक्का किसी का लग गया, महाराज लड़ाई चल रही। क्या दर्शन हो रहा है? परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं मंदिर कभी नहीं जाना चाहिए। मंदिर तब जाओ जब सावधान हो जाओ, क्योंकि मंदिर में कोई पाप बनेगा तो उसका विमोचन नहीं है सज्जनों। किशोरी जी के सामने आप
सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हम तो ये पूछ रहे थे कि सुखदेव जी और परीक्षित का समागम सम्मिलन कैसे हुआ, आप तो व्यास जी की कथा कहते चले गए। तुरंत ध्यान केंद्रित करके सूत जी महाराज कहने लगे कि महाभारत का समर जब उपस्थित हुआ, धर्म पक्ष में पांडव, अधर्म पक्ष में कौरव, धर्म पक्ष में भगवान, अधर्म पक्ष में धर्म नहीं, इसलिए सारे अधर्मी मारे गए और धर्म पक्ष की विजय हुई। परंतु अंतिम युद्ध था भीमसेन और दुर्योधन के बीच। जब युद्ध हुआ तो भीमसेन ने घुमा करके जमा करके जोरदार प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया तो उसकी जंघा टूट गई, उदंड भेदन हो गया। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानम्, यदा मृधे कौरव सृञ्जयानम्, वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु मृकोदरा विदगदा भीमश, मृकोदरा विदगदा भीमश, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनोरुदण्डे 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 धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की जंघा टूट गई। पांडव विजय उत्सव मनाने निकल पड़े। अश्वत्थामा आया, दुर्योधन की हालत देखी तो कहने लगा, युवराज हमने आपका वैभव देखा, आज आपकी स्थिति भी देख रहे। कहां आप राजा के बेटे और कहां ये स्थिति? दुर्योधन बोले, मेरी स्थिति को छोड़, तू तो अपनी स्थिति बता, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? बोले आप आज्ञा दो, जो कहोगे करूंगा। भैया कैसे हो? रोने लगा महाराज। बोला मैंने जीवन भर तुम लोगों को दुख दिया, मुझे क्षमा करो। लोगों का हृदय पिघल गया। देखो भले ही दुष्ट था, पर देखो अंतिम स्थिति में क्षमा मांग रहा है। चलो भैया कोई बात नहीं, अरे हमारे मन में कुछ नहीं, हमने तुझे क्षमा किया, कोई बात छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? बोले क्या कहें, बस मरने वाला। क्या करें, तेरी कोई अंतिम इच्छा तो नहीं है, हम पूरी करेंगे। बोले इच्छा तो है, पर क्या पूरी करोगे? अरे बोले करेंगे, चिंता मत कर। बता क्या चाहता है? बोले अगर मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहो तो बस ये कह रहा हूँ कि जब मैं मर जाऊँ एक कील लेके आना, मेरे माथे पे ठोक देना, पर अकेले मत ठोकना, सब मिल के ठोकना, बस मेरी ये इच्छा है। भाई ये कौन सी अंतिम इच्छा है भाई? बोले अंतिम क्रिया के बाद कपाल क्रिया होती है, सिर भेदन करना पड़ता ही है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले हो जाए। लोगों ने सोचा भैया मनोती तो मनोती है, लोग मनोती भी न जाने कैसी कैसी मांग लेते हैं। बोलो जैसे ठीक है, और दुष्ट सच में मर गया। गाँव वालों ने कहा भैया इसकी अंतिम इच्छा थी कि मारा, सबको पकड़ करके जेल खाने में पटक दिया गया। तब सबकी समझ में आया वो दुष्ट मरते मरते भी दुष्टता दिखा गया, हम सबको जेल पहुंचा के मारा। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, मरते मरते अपनी दुष्ट प्रवृत्ति दिखाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि हर जस राकेश राव से, पर आकाश घट सहस भाव से। जे पर दोष लगई सहसा की, जे पर दोष लगई सहसा की, परहित धृत जिगते मरमाती, परहित धृत जिगते। डब्बा बोला था, मक्खी भिनभिनाती आई,
और घी में चली गई और चिपक गई, मर गई। अच्छा, मक्खी बोल तो पाती नहीं, अगर बोल पाती और कोई पूछता तो मक्खी यही बताती। कोई पूछता घी खाने गई तो बोले ना, तो क्यों गई? बोले इसलिए कि मैं खा सकती नहीं और किसी के खाने का मतलब रख कर रखूंगी नहीं। दुष्ट लोग अंतिम स्थिति तक महाराज मर जाएंगे और दूसरों को मार के ही जाएंगे। इसलिए दुष्टता शीलता से छूटती है। अश्वत्थामा से जब दुर्योधन ने कहा कि 5 में से 1 भी कम हो जाए तो कुछ चित्त को चैन मिले, अश्वत्थामा बोला हम जाते हैं। आपने जिनको सेनापति बनाए सब मन से पांडवों से मिले थे, और अगर हमको बनाया होता तो एक ही दिन में जैसे आराम से शिविर में जाकर के पांडवों का सिर धड़ से अलग करके लेके आया, दुर्योधन को दिखाया, महाराज प्रसन्न हो जाओ, मैंने सबके सिर काट लिए। दुर्योधन ने जब ध्यान से देखा तो पांडवों के सिर नहीं थे, पांडवों के बच्चों के सिर थे। मूर्ख, तूने तो पांचाली के पुत्रों की हत्या करी है। उस दिन हुआ ये था कि भगवान विजय उत्सव मनाने के लिए पांडवों को कहीं ले गए और पांडवों की सैया पर द्रौपदी से उत्पन्न पांडवों के 5 बच्चे लेट गए। अश्वत्थामा को लगा यही पांडव है, सबके सिर काट ली रात्रि में। दुर्योधन प्राणांत को प्राप्त हो गया। मूर्ख, तूने मुझे तो पानी देने वाला नहीं छोड़ा, ऐसे बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मर गया पीड़ित होकर के। अब अश्वत्थामा घबराया, व्यास जी के आश्रम में जाके छुप गया। पर इधर जब पांडवों के शिविर में सुबह पांचाली अपने पतियों के कक्ष में बच्चों को देखने आई, दृश्य देखा कि धड़ पड़े हैं, सिर गायब हैं, लहूलुहान पूरा कक्ष है। पांचाली देवी द्रौपदी सिर पटक पटक करके रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत्वास्मकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमा। जैसे ही पहुंची तो देखा कि सब बच्चे मरे पड़े, चित्कार कर उठी। माँ का तो सर्वस्व लुट गया, सारे बच्चे, और इतनी बुरी तरह काट के गया। पांडव ने जब देखा तो ढांढा देखा तो भाग पड़ा, और जब कहीं भी रक्षा न हो सकी अंत में ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र की भयंकर अग्नि अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके रक्षा की प्रार्थना करी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दयमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृते। हे महाबाहो, श्री कृष्ण रक्षा चलाया है, तुम भी परमात्मा चलाओ तभी शांत हो। अर्जुन ने भी भगवान की आज्ञा से ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र शांत। तब अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीट करके शिविर में ला करके पटक दिया। जैसे शिविर में पटके हुए अश्वत्थामा को देखा तो देवी द्रौपदी ने दूर से प्रणाम किया। तथा हृतं पशुवत पाशबद्ध ममामुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। देवी द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिए, गुरु जी का बेटा है, प्रणाम। तुरंत अर्जुन के पास भागी आए, हे आर्य पुत्र, इसको बंधन मुक्त कर दो। अर्जुन बोले, ये हमारे बच्चों का हत्यारा है। बोले, भले ये हत्यारा है पर गुरु जी का बेटा है इसलिए प्यारा है। अच्छा है, छोड़ दो, आतताई है, छोड़ना मत। क्योंकि आतताई कौन होता है? बोले, मत्तम प्रमन्नमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रबन्नम विरतम भीतम नरगुम हंति धर्मविद। जो धर्मविद महात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो कभी भी इनको नहीं मारते। किसको? मत वाले को, शरण में आए हुए को, रतहीन को,
सोए हुए को, बच्चों को, स्त्री को, बूढ़ों को नहीं मारते, परंतु इसने सोए हुए बच्चों को मारा है, इसलिए मार डाला। और याद रखो, कब्जे हो सरकार, टेढ़ी टांग वाले हो तो टेढ़ी मेढ़ी बातें क्यों करें। ये कोई समाधान दिया प्रभु आपने? आप तो दोनों ही बातें कह रहे हो, तो करे क्या? अच्छा, भगवान ने ये सब इसलिए कहा क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे। रिश्ते में भगवान गुरुजी भी लगते हैं अर्जुन के। गीता का जब ज्ञान दिया तो अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप गुरुजी हो। तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। तो ज्ञान तो बहुत दे दिया, अब परीक्षा भी तो लेंगे। एडमिशन तो हो गया था, पढ़ाई भी हो गई, अब परीक्षा की बारी है। परंतु अर्जुन भी पक्के चेला भगवान की ज्ञान विस्तृत प्राणी को समझ गए। भगवान ने गीता में कहा है कि संभावितश्च कीर्ति मरणादितिरिच्यते, जो माननीय पुरुष होते हैं, सम्माननीय लोग होते हैं, सभा में उनका अपमान हो जाए वही उनका मरण है। बोलो जय सिया राम। संभावित कहूँ अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। सम्माननीय पुरुष का अपमान हो जाए वही उसका मरण। जब विचार करेगा उसका मरण होता रहेगा। अर्जुन समझ गए तुरंत। महाराज बाल मूड करके, काला पलोटा बना करके, अश्वत्थामा की मस्तक की मणि छीन करके धक्का मार के निकाल दिया। उसका अपमान ही उसका मरण हुआ। ऐसे करके भगवान ने धर्म की रक्षा करी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। परंतु दुष्ट का अपनी दुष्टता छोड़ता है। वहां से तो अपमानित होकर के गया और अश्वत्थामा ने कहा कि पांडवों का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, पर पांडवों का बीज ही नहीं रहने दूंगा। पुनः ब्रह्मास्त्र चला दिया और अब की बार ब्रह्मास्त्र का मुख मोड़ दिया उत्तरा के गर्भ की ओर। जो अभिमन्यु की पत्नी है, उसके गर्भ में पांडवों का वंश बीज बन रहा है। भगवान जब पांडवों के पास कुछ समय रहे, अब एक दिन भगवान बोले युधिष्ठिर महाराज से, बड़े भैया अब हम भी द्वारका चलते हैं, बहुत समय हो गया आपके पास, हमारे द्वारकावासी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए हम चलते। किसने रोका नहीं कि भगवान सब कुछ छोड़ करके इतने बड़े युद्ध में सम्मिलित हुए, अपना घर बार छोड़ करके और जाना चाहते हैं, तो भयंकर वेदना से ग्रसित हो गए। भगवान के चरणों में जो ही प्रणति निवेदन किया, भगवान ने देखा कौन मेरे चरणों से निपट गई, तो देखा उत्तरा जो भगवान को पुकार रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे जगतपति नारायण रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम। सारे पांडव स्तब्ध हो गए। इसको क्या हो गया किसी की समझ में नहीं आया, पर इतने में तो भगवान गर्भ में ही प्रकट हो गए उत्तरा के। देखो उत्तरा के जीवन में विपत्ति आई, पर भगवान की शरण ग्रहण कर ली। सास बहू दोनों के जीवन में विपत्तियां आई है। देवी द्रौपदी के भीम है, तलवारबाजी में निपुण, रण कौशल में परम प्रवीण सहदेव खड़े हैं, पर किसी के पास नहीं गई। एकमात्र जगतपति की शरण ग्रहण करी। याद रखो, जो जगत की शरण में जाता है उसकी रक्षा में विलंब है, और जो जगन्नाथ की शरण में जाए उसकी रक्षा में कहाँ विलंब है। भगवान कर्म में प्रकट हुए और भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। अंतस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः, स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्य गुरुतं तवे, वैराट्य गुरुतं तवे। भगवान ने अपनी कोमली गदा को इतनी जोर से घुमा
रक्षा हो गई। और केवल ब्रह्मा ने चतुर्भुज रूप को देखा, पर भगवान अंगूठे मात्र का रूप धारण करके गए थे। भगवान इतनी जोर से गदा घुमा रहे थे कि नन्हे नन्हे बालक को लगा कि सुदर्शन चक्र घूम रहा है, जबकि वो सुदर्शन चक्र नहीं था, वो तो कौमुदी गदा था। दसम स्कंद में परीक्षित महाराज उसी का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु जब प्रभु मेरी रक्षा करने आए तो कहता आ तो चक्र हो, जबकि चक्र लेके नहीं आए भगवान। उन्होंने वही समझा, पर भगवान ने रक्षा करी और भगवान गर्भ में प्रकट हुए थे, रक्षा भी हो गई, किसी को पता नहीं, और भगवान रथ पर चढ़ गए। कोई समझ नहीं पाया कि मामला क्या है, और कुंती देवी समझ गई कुछ नहीं, वस्तु प्रदान करेगा। कि विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्सा अपुनर्भवदर्शनम्। अगर आप इस कुंती बुआ पर प्रसन्न हैं ठाकुर जी, तो बस एक वस्तु मांगती हैं, दुख विपत्ति घर आ। इस कुंती के जीवन में कभी विपत्तियों का अंत न हो, यही वरदान चाहते हो। ठाकुर जी बोले दिमाग ठीक है बुआ जी। अरे लोग सत्यनारायण की कथा भी बचवावे तो सबसे पहले कहें सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। प्रभु सुख संपत्ति घर में आवे, सब कष्ट मिट जावे, और तुम विपत्ति मांग रही हो। आखिर विपत्ति से मिला क्या? जीवन भर विपत्तियां भोगी, आज भी विपत्ति जाती है। क्योंकि मैं समझ गई ठाकुर जी, संपत्ति में जीव दर्शन होता है और विपत्ति में हरि दर्शन होता है। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। जिसमें आप भगवान का स्मरण करें वो विपत्ति कहाँ रही? सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी वा विपत्ति की जो पल पल नाम रटाए। संपत्ति के समय जीव भगवान का स्मरण करता है, सही बात है, पर विपत्ति में जितने याद आते हैं संपत्ति में कभी नहीं आते। बोलो जय सिया राम। जितने आर्त भावना से भगवान को कोई विपत्ति में पुकारता है, संपत्ति में कभी नहीं पुकार सकता। इसलिए प्रभु विपत्ति तो परम। जब जब यह संकट काल आए, महाभारत उपस्थित हुआ, तो आप हमारे पास बने रहे, बिल्कुल जाने की बात नहीं करी। और जहां मेरा बेटा राज सिंहासन पर विभूषित हो गया, तुरंत जाने की बात कर रहे हो। इसलिए हमें तो विपत्ति ही चाहिए। अच्छा, भगवान से मांगा विपत्ति, पर भगवान के पास सब कुछ है पर विपत्ति नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाथ पकड़ के बोले बुआ जी, अब आपका इतना स्नेह मुझसे है तो अब द्वारका ही नहीं जाएंगे। हाथ पकड़ करके भीतर चले गए, क्योंकि भगवान जानते हैं विपत्ति हम दे ही नहीं सकते। बोलो जय श्री राम। पांडव में पुनः हर्ष दौड़ गया कि चलो माँ के प्रेम अनुसंधान करके निकले। तो युधिष्ठिर महाराज बोले क्या हुआ बड़े भैया? बोले जितना भी ये महाभारत हुआ कृष्ण सब मेरे कारण हुआ। अगर मैं चाहता तो महाभारत रोक सकता था। अपने कोई दोषी मानने लगे। भगवान ने बहुत समझाया पर बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो तब पितामह ने भगवान की दिव्यतम स्तुति गाई। कहने लगे ठाकुर जी मैं अपनी बिटिया का विवाह करना चाहता हूँ। भगवान बोले पितामह आपका तो विवाह ही नहीं हुआ तो बिटिया कहाँ से हो गई? बोले इति मति रूप कल्पिता, ये मेरी मति ही मेरी बिटिया है।
इस मति का पति कहीं नहीं मिला तो एकमात्र आप दिखाई पड़े। इस बिटिया को मैं आपको सौंप रहा हूँ। भगवान बोले मुझे पति बनाया है अपनी बिटिया का, पर इस मति में विशेषता क्या है? बोले वितृष्णा, इस मति में कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है। दूसरी वित्तेषणा, तीसरी लोकेषणा, इन तीन ही तृष्णाओं से प्रत्येक जीव दुखी है। पुत्रेषणा, घर में संतान नहीं तो संतान नहीं है, संतान नहीं इसलिए परेशान है। दूसरा धन के कारण वित्तेषणा, और तीसरा लोकेषणा, किसी के घर में संतान भी बढ़िया है, धन भी खूब है, और वो नाम की चाह रखने वाले हैं। संसार में लोग जाने कि हम कितने नामी हैं, कितने हम दानी हैं। तीन प्रकार की तृष्णाएं हैं। भीष्म पितामह कहते हैं ये तीनों तृष्णाएं मेरी मति में बिल्कुल नहीं है, इसलिए अपनी बिटिया। तब भगवान एक दिन पांडवों से कह करके सच में द्वारका चले गए। द्वारका में जाकर के द्वारका वासियों को आनंदित किया। कालांतर में देवी उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। राज ज्योतिषी पहुंचे और बालक का नामकरण करने लगे। और क्या रखें? परंतु बालक जिसकी गोद में जाता होता, भगवान द्वारकानाथ भी आ गए। और जैसे द्वारकानाथ की गोदी में आया, बालक खिलखिला के हंस पड़ा। तुम्हारा नाम रख दिया गया परीक्षित। परिता ही क्षति यह सा परीक्षिता, जो सर्वत्र अपने प्यारे प्रियतम का ही दर्शन करे, वह को नाम है परीक्षित। बोलो जय सिया राम। विष्णु घर में ही भगवान ने दर्शन। एल्युमिनियम है, पीतल है, चांदी है, सोना है, इन सब में मैं साक्षात निवास करता हूं तो सोने में, इसलिए सोने को परम पवित्र माना जाता है। ग्रामांचलों में अभी भी प्रथा है कि सोने के पानी का छिड़काव कर दो तो घर पावन हो जाता है। सोने को इतना महत्व दिया जाता है। तो बोले सोने में कलयुग भी है, सोने में भगवान भी है, तो कौन से में भगवान है कौन से में कलयुग है कैसे पता चले जाए? देखिए बड़ा ही रसोत्सव चल रहा है, सब सम्मिलित। श्री